हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके साइंस का बुक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11। और चैप्टर का नाम है विद्युत, हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट हमने दे चुके हैं आप लोगों को। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड अगर थर्ड भी हुआ तो तीनों को जोड़ भी देंगे और वन शॉट बना देंगे। तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ चुके हैं कि अगर एक वायर में अगर आप 10 लाख वोल्टेज भेजते हो अरुणाचल प्रदेश से, तो डेफिनेटली वो दिल्ली 10 लाख वोल्ट या 5 लाख वोल्ट ही नहीं पहुंचेगा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कई एग्जाम्पल से भी हम समझे थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद अब कुछ और बात पर बात करेंगे। लिखा है कि क्वेश्चन आपको आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये आएगा क्वेश्चन आपके पास। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। मान लो कि आप एक कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर वायर से भेज रहे हो तो यहां पर कोई रिलेशन है क्या, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर के वायर में बह रही है तो क्या वो बढ़ सकती है क्या वो घट सकती है क्या वो बराबर ही रहेंगे क्या। इन्हीं डिफरेंस को जानने को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच के संबंध को जानना। इसके लिए आपके बुक में आपको एक्टिविटी दिया है, आप उस एक्टिविटी को पढ़ो, समझ जाओगे कि किस तरह का इनके बीच में रिलेशन है। अगर मान लो आग में आप पानी डालोगे, क्या होगा? आग बुझेगी या आग फैलेगी? आग बुझेगी। यानी कि अगर और आग में अगर आप घी डाल दो तो आग बुझेगी या बढ़ेगी? या पेट्रोल डाल दो फिर बढ़ेगी। इसी चीज को समझना है आप लोगों को कि एल्युमिनियम में या कॉपर के वायर में अगर हम 6 वोल्ट, सिर्फ 6 वोल्ट भेज रहे हैं, तो क्या 6 वोल्ट 7 वोल्ट हो जाएगा या 6 वोल्ट 3 वोल्ट हो जाएगा? और ये किस स्थिति में होगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी में ज्यादा करंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस में ज्यादा होगी, मिट्टी में या गोल्ड में? तो आप कहोगे गोल्ड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड चमक रहा है, चमक यूं थोड़ी ना रहा है, उसमें से नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कि नेगेटिव आयंस हैं तो गोल्ड में ज्यादा बिजली होगी, ज्यादा करंट, ज्यादा उसमें चार्ज होगा, बिजली उसमें ज्यादा होगी। तो अगर गोल्ड में पहले से बिजली है ही इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा उसमें हम डाल दें 6 वोल्ट, तो बढ़ेगी या घटेगी? इसी के डिफरेंस को समझना है, जिसे आपको एक्टिविटी के जरिए जानना है। तो इस एक्टिविटी में अगर आप लोग ये एक्टिविटी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V अपॉन I। तो उस एक्टिविटी में आपको V अपॉन I का सेम वैल्यू मिल जाएगा। V तो जानते हो आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब जानते हो आप लोग, करंट। इट्स ऑब्टेन्ड इन ईच केस। दस फॉर V माइनस I, अगर V को माइनस I से करोगे ग्राफ पर में, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता जाएगा। ये देख लो, आपका ये स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ बनता जाएगा, देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा अगर आपने V माइनस I करके उसको सॉल्व करके निकालते जाओगे। तो अब आते हैं बात असली मुद्दे पर कि इस डिफरेंस को हमको समझाया किसने। इस डिफरेंस को हमको 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इस डिफरेंस को हमें समझाया और बताया कि अगर कॉपर वायर है और उसमें अगर आप
6 वोल्ट भेज रहे हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 6 वोल्ट ही रह जाएगा, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, और या फिर 6 वोल्ट ही रह सकता है, लेकिन ज्यादा कम भी हो सकता है। वो किस स्थिति में ज्यादा होगा, किस स्थिति में कम होगा, उन्होंने ये बात समझाया। उन्होंने लगभग 1787 में इनका जन्म हुआ था, सर ओम का, जॉर्ज साइमन ओम का, और फिर इनका मृत्यु जो है 1854 में हुआ था। इन्होंने ही करंट यानी कि कंडक्टर और आई के बीच में, यानी कि मेटलिक वायर और आई के बीच में क्या संबंध है उसको ढूंढकर निकाला और दुनिया को समझाया। हाँ, तो जर्मन साइंटिस्ट थे ये, और जर्मन साइंटिस्ट ने कंडक्टर यानी कि मेटलिक वायर और आई के बारे में बताया। सर जॉर्ज साइमन ओम का जन्म 1787 में हुआ था और 1854 में इनकी मौत हुई थी। इन्होंने हमें करंट यानी कि आई और मेटलिक वायर के बीच में उन्होंने एक संबंध, डिफरेंस दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि मेटलिक वायर हो और करंट हो तब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध बनेगा वो बताया। तो आप लोग ओम्स के लॉ को वैसे ही लर्न करना जैसे उन्होंने कहा था, आप अपनी तरफ से भी समझ सकते हो। क्या कहा था ओम्स लॉ में? उन्होंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर इन एन electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। ये उन्होंने कहा था। बात को समझे क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर, जब वो मेटलिक वायर के अक्रॉस जाएगा, अक्रॉस मतलब होता है आर पार, जब उस पार जाएगा वायर में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जितना करंट उसके अंदर में बह रहा है, प्रोवाइडेड इस टेम्परेचर, लेकिन इसके टेम्परेचर को वो बिल्कुल रिमेन्स सेम बनाए रखेगा, तापमान उतना ही रहेगा मेटलिक वायर का। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और फॉर्मूला दिया बी लैम्डा आई करके, या बी अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर लैम्डा नहीं लिखोगे आप तो आप क्या करोगे, लैम्डा अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप इक्वल्स टू डाल लेना कांस्टेंट कर, और कांस्टेंट लिख, तब कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर होता है। ओम्स का साइन भी होता है। ओम का साइन आप लोगों ने देखा होगा, ये देख रहे हो, ऐसे होता है ओम्स का साइन। ये है ओम्स का साइन। तो इस तरीके से अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या ओम्स लॉ लगाओगे तो आंसर में आपको ओम लगा के लिखना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं इनके रूल्स को और एक्सप्लेन करके कि ये कह क्या रहे थे, कब घटेगा कब बढ़ेगा वोल्टेज। अगर 6 वोल्ट दिया है तो 3 वोल्ट कब हो जाएगा, और 6 वोल्ट 7 वोल्ट या 9 वोल्ट कब हो जाएगा, ये बताए हैं। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम, अगर आप इक्वेशन और इनके फॉर्मूला को समझोगे तो आपको दिखेगा कि करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब करंट जो है वो रेसिस्टर से होकर गुजरता है आगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेसिस्टेंस में। इफ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। अब आइए बात समझ में आप लोगों को। इससे पहले जो मैं बोल रहा हूँगा माथे के ऊपर से निकलता जा रहा होगा, क्या होता है प्रोपोर्शनल, क्या होता है क्या नहीं। अब जा कर के यहाँ फाइनल हो रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये साफ कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी मेटलिक वायर कंडक्टर का लेंथ पहले जितना था, अगर उसे दुगना कर दोगे, मान लो 3 मीटर का वायर था, ठीक है, 3 मीटर के वायर में आपने 6 वोल्ट भेजा। अब 3 मीटर के वायर को डबल कर दो 6 मीटर, तब 6 वोल्ट जा रहा था, अब 6 वोल्ट नहीं होगा, 6 वोल्ट का हाफ हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा उसका, और वो आपको
अब जब आप गैल्वेनोमीटर पर देखोगे तो वहाँ पर मीटर बता रहा होगा कि अब तो 3 हो गया, है ना। गैल्वेनोमीटर समझते हो ना, या वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब से उसी को मापते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि अगर मेटलिक वायर को कम कर दिया जाए, उसकी पहले वो क्या था, यानी कि 3 मीटर था, अब उसको 1.5 मीटर कर दो, तो 1.5 मीटर करोगे तो वहां पर वोल्टेज जो 6 वोल्ट दे रहे थे वो बढ़ जाएगा, मीटर आपको दिखाएगा बढ़ता हुआ। तो a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance, ये भी याद रखना। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. यहाँ पर एक rheostat नाम का एक डिवाइस होता है, वो उसके रेसिस्टेंस को दिखाता है। We will now study about electrical resistance of conductor with the help of following activity। और भी एक्टिविटी है, आप इसे पढ़ सकते हो। इस एक्टिविटी में आपको दिखाया जाएगा कि सर्टेन कंपोनेंट को लेकर के कि किस तरीके से, तो अब आप लोग समझ गए हो ना कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे कंडक्टर को तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और अगर हमने कंडक्टर के वायर की लेंथ को घटा दिया तब क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब जरा एक और बात, अगर 3 मीटर का ही हो और सिर्फ उसको हम मोटा कर दें, उसकी थिकनेस बढ़ा दें, तो ध्यान रखना थिक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। साइंस में थिकनेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर उसी 3 मीटर के वायर, जो मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर उसी 3 मीटर के वायर को मोटा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा, तब भी वोल्टेज बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कॉपर का अगर वायर होगा तो उसके पास अपना चार्ज भी तो है ना, वो चार्ज और वोल्टेज मिलकर के वोल्टेज बढ़ेगा। A component of given size offer a low resistance is good conductor. A conductor having some appropriate resistance is called resistor. अब आपके पास आ गया रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट मतलब अपने में थाम कर तब गुजारता है, वो अपने में होल्ड करके फिर आगे की ओर बढ़ाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। हाँ। अब आएगा आपको इट इज, आप दूसरा आप कर लो और ध्यान रखना, आप एक वो क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा देना, तीनों मीटर काम करेगा। तो एमीटर लगा दो, एमीटर लगाकर अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि हमने वायर को डबल कर दिया। डबल जब कर दिया तो एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड, तो एमीटर रीडिंग क्या हो गया, इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2, सॉरी, एमीटर का 1/2 कब कर रहा है, जब हमने उसके घटा दिया। पहले क्या किया था, बढ़ाया था लेंथ को, तो क्या हो गया था, कम हो गया था। अब लेंथ को घटा दिया तो इंक्रीज हो जाएगा। The emitter reading is increased when a thicker wire of same material। अब मैंने ये भी समझा दिया कि अगर मान लो मोटा सेम लेंथ का और मोटा वायर लाया जाए, तब भी एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब क्या कर रहा था, रीडिंग को बढ़ा हुआ दिखा रहा था, यानी कि 6 वोल्ट आप भेज रहे थे उससे ज्यादा को दिखा रहा था। क्रॉस सेक्शन भी समझ गए, मोटेपन को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर आपको ये क्रॉस सेक्शन के करंट को दिखाना हो तो रो में दिखाना, रो का यहाँ पर साइन भी है, R = P, और फिर यहाँ पर L में A लिखा है। ध्यान रखना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल प्रिसाइज हैव शोन दैट रेजिस्टेंस, लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ को L बोलेंगे और क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर A बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, ऐसे एरिया होता है। लेकिन कौन सा एरिया, मोटे वायर के एरिया, तो मोटा वायर को क्या बोलते हैं साइंस में, क्रॉस सेक्शन,
और क्रॉस सेक्शन को हम ए से डिनोट करेंगे। अब आप देख लो कि रेसिस्टिविटी, अब इसी से जब ओम्स ने हमें दिया तब हम वायर की रेसिस्टिविटी या किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी का हमें नॉलेज हो गया कि ये जो कंडक्टर है कितना सहन कर सकता है करंट को, उसको बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। पतली तार डालोगे और चलाओगे मोटर तो क्या हो जाएगा, तार बीच में, तार में क्या आग लग जाएगी, तार गल जाएगा। मोटर को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मोटर तो बहुत ज़्यादा खींचेगा और आपने बहुत पतली तार दिया है, नहीं चलेगा, तार तुरंत तार में, वायर में आग लग जाएगी। उसके बाद आप देख लो डिफरेंट तरह के यहाँ पर में है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल और सबका कितनी रेसिस्टिविटी है ये देख लो। अब समझ गए ओम्स लॉ से हमें क्या फायदा हुआ बच्चों? ओम्स लॉ से हमें फायदा हुआ कि हम वायर के रेसिस्टिविटी को समझ गए कि उसकी अगर मोटा करूं या पतला करूं या फिर उसकी लेंथ को बढ़ाऊं या फिर उसके लेंथ को घटाऊं तो क्या होगा। तो घटाना, बढ़ाना, मोटा करना, इससे हमको क्या फायदा मिला? हमें उस वायर, उस कंडक्टर की सहन शक्ति के बारे में पता चला कि करंट को कितना सह सकता है। फिर हम अच्छे ढंग से बिजली का प्रयोग कर पाए। वरना एक वायर लगाते थे तार, 3 दिन बाद उसमें आग लग जाती थी, वो जल जाता था, स्विच भी, सर्किट में भी आग लग जाती थी, क्योंकि हमें ओम्स के लॉ के हिसाब से हमें पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था। अब पता चल गया तो अब देखेंगे कि अगर 400 वोल्ट खींचेगा एक मोटर तो उसके लिए हम एक पतली सी तार जो हमारा उससे साउंड बॉक्स या कोई बॉक्स चल रहा है उससे तो नहीं काम चल जाएगा। पंखे वाले तार से मोटर 400 वोल्ट को हम नहीं दे सकते, उसके लिए मोटा लगाओ तब नहीं जलेगा। यही फायदा हुआ और आगे से हमें इससे और फायदा हो गया। अब है आपके पास रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो अगर आप रेसिस्टर को देखोगे तो 2 तरह के रेसिस्टर होंगे आपके पास, एक पैरेलल होगा और एक सीरीज में होगा। और जितने भी होंगे सबको R1, R2, R3 से ही शो किया जाएगा। R1, R2, R3 से ही उसको शो किया जाएगा रेसिस्टर को। तो कौन सा हुआ? पैरेलल टाइप हुआ और सीरीज टाइप। तो बच्चों अब हम रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, पैरेलल या सीरीज। घर के वायरिंग में कौन सा रेसिस्टर यूज किया जाता है, पैरेलल या सीरीज? तो घर वाले में पैरेलल किया जाता है कि पैरेलल में अगर एक रेसिस्टर खराब भी हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा तो घर को अप्लायंसेज को मिल जाएगा। यानी कि अगर एक पंखा ही खराब होगा पैरेलल में और सारे अप्लायंसेज बच जाएगा, है ना। और अगर सीरीज रेसिस्टेंस खराब हुआ तो सब कुछ घर का खराब हो जाएगा। इसलिए घर में रेसिस्टेंस के रूप में क्या नहीं लगाया जाता है? सीरीज को नहीं लगाया जाता है, पैरेलल ही लगाया जाता है। तो अब पूरी तरीके से रेसिस्टर को पढ़ने के लिए अब हम अगली क्लास में करेंगे, यानी कि पार्ट 3 बनेगा, उसमें करेंगे। और तब आप लोग पार्ट 3 देखना। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी अगर बनता है, लेकिन सबको जोड़कर 1 शॉट जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।